हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आई यूथ के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। हर एक के मन में ही सवाल चलता है कि पैसा आखिर कहाँ से आए, क्या करे कि बहुत सारे धन। हर एक आदमी चाहता है कि पैसे क्या करूँ यार, कोई शॉर्टकट काम करूँ, कहाँ से लाऊं, सोते सोते कहीं से पैसा आ जाए। हर एक इंसान के दिमाग में यही सवाल चलता है कि आखिर पैसे लाए कहाँ से जाए, कैसे कमाया जाए। तो दोस्तों घबराइए मत, आज हम आपको ऐसे 5 नियम बताने वाला हूँ जो बहुत ही इजी है। अगर इन 5 नियम को आपने अगर फॉलो कर लिया, अगर जीवन में आपने उतार लिया, तो पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं कि ए बीरबल, एक ऐसे आदमी ढूंढ के लाओ जो वाकई में बहुत ही मेहनती हो, ईमानदार हो और थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज रखता हो, थोड़ा बहुत उसे पैसे का नॉलेज हो। तो बोला कि ठीक है महाराज, आपका काम जरूर होगा। बीरबल चल दिए, अपना वेशभूषा बदलकर अपने राज्य में लगे घूमने। भाई ऐसा कौन सा ऐसा आदमी जो ईमानदार ढूंढ के लाऊं। जहाँ जाता तो मेहनती तो मिलते थे उसको, सब सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाले व्यक्ति उसको दिखते, लेकिन उसे अंदर से उस संतुष्टि नहीं मिल रही थी। यार आखिर इसको ले जाऊंगा तो क्या राजा साहब को क्या दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा कि आदमी कैसा है। उसके मन में घूम रहा था। लगातार घूमते घूमते लास्ट में वो थक कर बैठे थे। एक चौतरे पर एक गांव में जाकर बैठे थे कि यार क्या करूं, कहाँ से ईमानदार आदमी, इसे किसके दिमाग पर लिखा है कि ये बंदा ईमानदार है। तो उस दिखा एक दरवाजे पर एक नौजवान व्यक्ति, उसका नाम था, वो बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। बीरबल देखे कि यार ये बंदा कौन है, कौन सा आदमी है ये, चलो इससे मिलते हैं, इससे बात करते हैं। बीरबल गए, वहां कुछ बोला नहीं, उसके पीछे जाके चुपचाप बैठ गए, देखने लगे कि आखिर ये क्या पढ़ा रहा है। उस व्यक्ति ने, रामू ने अपने बच्चों को यही सिखा रहा था कि बेटा अगर किसी का काम करो, अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहा था कि बेटा अगर किसी का 500 रुपये का काम करो, 500 रुपये मिलता है तो उसको 700 से 800 रुपये का काम करके दे दो, तब आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपके ऊपर लोगों का विश्वास जगेगा। ये चीजें अपने बच्चों को सिखा रहा था। और एक बात उसने अपने बच्चों को बताया कि बेटा अगर जीवन में अगर तरक्की करना है, अगर चाहते हो कि पैसों के तंगी न रहे, तो कोई ना कोई एक काम तुम्हें सीखना पड़ेगा। कोई भी काम मेहनत करके कोई भी एक अगर काम सीख लेते हो, कोई भी स्किल सीख लेते हो, तो जीवन में आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मेहनत से आप कोई स्किल सीखोगे, उतनी लॉन्ग कमाई होगी आपकी। बच्चे ने बोला कि हाँ ठीक है पापा, बहुत अच्छी बात। तो उसका एक छोटा बच्चा ने बोला है, पापा से ये बताइए कि आप हम लोग पढ़ाते भी कि और भी कोई काम जानते हैं आप। उस आदमी ने बोला कि नहीं बेटा, मैं एक शिल्पीकार हूँ, मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ और इस काम को सीखने में मैंने बहुत सारे समय लगाए, बहुत सारे मेहनत करने के बाद मैंने ये स्किल सीखा। बोला कि ठीक है। और पीछे बैठ के ये सारी बातें बीरबल सुन रहे थे। बीरबल के मन में अचानक ये बात आई कि यार ये बंदा तो कारगर है। वहां से कुछ पूछे नहीं, वहां से चुपचाप उठकर चले गए। अगले दिन राजा साहब से बताया कि राजा साहब, मुझे इस गांव में एक आदमी मिला है जो वाकई में ईमानदार है, उसको बुलाया जाए। राजा साहब ने बोला कि ठीक है, जरूर आएगा। राजा साहब ने उस आदमी के सैनिकों को उसके घर में भेज के उसको बुलवाया गया दरबार में। ये काफी शंका में था कि यार आखिर ऐसे कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा वो हो गया कि मुझे दरबार में बुलाया गया। मन ही मन में बहुत सारे उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही दरबार में गया तो हम मंत्री के पद पर बीरबल को देखा तो ये आश्चर्य हो गया। अरे यार, ये बंदा तो कल हमारे पास आया था और यहाँ बैठा हुआ है, ये आदमी मेरे यहाँ बैठा हुआ है। तो बोला कि वो तब इन्हीं के चाल है। तो राजा साहब ने पूछा कि तुम क्या काम जानते हो, क्या करते हो। रामू ने चुपचाप बताया कि साहब मैं एक शिल्पीकार हूँ, मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ। राजा मन ही मन सोचने लगे, यार मेरे दरबार में तो यहाँ महल में दुनिया भर के मूर्तिकार हैं, शिल्पीकार भरे हुए हैं, तब पर भी इसको बीरबल ने क्यों लाया। उनके मन में ही सवाल उठ रहा था।
तब राजा ने बोला कि ठीक है, कुछ पैसे, उन्हें बोला कि इन्हें कुछ पैसे दे दो और तुम कल से काम पर आना। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि यार चलो क्या बात है, अचानक मुझे दरबार में ही काम मिल गया। कुछ पैसे लेकर खुशी से अपने घर चल दिया। राजा ने बीरबल को बुलाया, बोला कि ये शिल्पीकार को क्यों लाया? तो बीरबल ने बोला कि सर इस आदमी बहुत ही ईमानदार है, इसको काम को देखिए, इसके हर एक चीज को आप नोट करिए, इसको नोट कराया जाए कि कैसा आदमी है, इसको फॉलो करिए, उसके बाद हमको बताइएगा। तो राजा साहब ने उसके पीछे 2 आदमी लगा दिया, बोले कि कब आता है, क्या करता है, कैसे क्या करता है, इन सारी चीजों को तुम नोट करो। अगले दिन जब काम पर आया तो हर एक मिस्त्री 8:30 बजे तक वहां आ जाते थे, लेकिन ये 15 मिनट पहले पहुंचा। वहां 15 मिनट पहले पहुंच के 8 बजे से 5 मिनट पहले काम शुरू कर दिया, मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। और बाकी जो मिस्त्री थे वो 5 मिनट के बाद आए, वो लगभग 20 मिनट 25 मिनट के बाद आया और उन्होंने अपना काम 8:30 बजे से चालू कर दिया। खत्म होने के टाइम में भी 4 बजे के टाइम में, 4 बजे के समय में भी वो 10 मिनट के बाद ही उसने काम समाप्त किया। और ये इसके पहले 4 बजे से पहले ये सारे मिस्त्री उठकर चले गए। ये डेली का यही काम रहा है। 30 दिन तक ऐसे ही उसने काम किया। उसके बाद जब ये सारे मूर्तियां जब बना लिए तो राजा साहब के दरबार में पेश हुआ कि भाई आखिर कौन अच्छा मूर्ति बनाया है। तो जब वहां पहुंचे सबकी मूर्तियां लाइन से रखी हुई थी और वहां उसने देखा कि एक बेहतरीन मूर्ति उसमें बनाया गया। तो उसने उस मूर्ति को उठाया और अकबर ने बोला कि ये किसने बनाया? तो उस व्यक्ति ने हाथ उठाया, उस रामू ने हाथ उठाया कि साहब मैंने बनाया। और बाकी वो काम में, इसी काम में जमीन आसमान का अंतर था। तो उसने बीरबल की तरफ देखा, बोला कि वाकई में ईमानदार। तो पूछा कि तुमने ऐसा क्यों मूर्ति बनाया? तुम भी 8 घंटे काम करते थे यहाँ आकर 8 बजे से लेकर, और ये लोग भी करते थे, आखिर तुमने कैसे किया? तो बोला कि सर साहब, जो हमें पैसा मिलता है उस पैसे से हम चाहते हैं कि अगर आपने हमें 500 दिया तो हम चाहते हैं कि आपको 700 से 800 रुपये काम करके दें, ईमानदारी से काम करके दें। तब वो सोचा कि हाँ यार, तब राजा को भी दिमाग में लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत वाकई में ईमानदार बंदा है और मेहनती बंदा है। उस दिन से पहरेदार बना दिया गया और एक पद दिया गया जिससे अपने जीवन खुशहाल जीने लगा। इसलिए दोस्तों, कर्म हमेशा आपको प्रधान बनाएगी। हमेशा अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर सच्ची लगन है, तो आप जीवन के उस मुकाम पर जा सकते हैं जिसे आप जीवन में कभी सोचा नहीं था। उस व्यक्ति ने अपने कर्म से, ईमानदारी से कहां पहुंच गया। दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं कि पैसे आपके पीछे आएंगे, भागते हुए पैसे आएंगे। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, बस आपको सिर्फ मेहनत करके कोई भी एक स्किल सीखना है, कोई भी एक